राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में स्प्रेड बताने वाली हूँ। अब ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से जो है आपने चीज़ों को खुद संभालना है। मेरा काम तो सिर्फ गाइड करना है आपको, ठीक है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो गाइडेंस देती हूँ उसको समझो, और उसके बाद तो उपाय भी बता रही हूँ और गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। इस हफ्ते के लिए गुरु मंत्र बता देती हूँ। और क्या चाहिए, आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई जो है छोटी उम्र का आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है और आपके जीवन के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे, चेंज, ठीक है। यहाँ पर आपके बदलाव दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ जो है आप नया कुछ करने वाले हो। अब यहाँ पे मंडे वाले दिन आप किसी ना किसी की पैम्परिंग चाहते हो, किसी ना किसी से बातचीत करना चाहते हो। उस थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपको और मोटिवेशन मिलेगी, आपको और लाभ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो जो आपको देना चाह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं या प्रेम दे रहे हैं, उनसे आप ज़रूर प्राप्त करो। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिल रहा है, कोई ना कोई करके दे रहा है। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना तो आपकी अपनी वो है ना, आपने करना क्या, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आपने सुनना है और उसके बाद प्राप्ति करनी है, ठीक है। प्राप्ति तो हो रही है 101%, ठीक है। यहाँ पर आपने ईश्वर की आराधना ज़रूर कर लेनी है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कहीं ना कुछ जो है जीत अनुभव हो रही है। इन स्पाइट ऑफ कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, दिमाग की उलझन परेशानी, लेकिन उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी मेहनत से उस दिन को बेहतर बना लोगे और प्राप्ति करने की कोशिश करोगे, आपको प्राप्ति होगी भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है संतान से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या किसी छोटे से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ आपके लिए क्या चीज़ है, ठीक है। इधर आपको जो फ़ायदा मिला है उसे आपने किस तरह से लेना है और किस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, वो आपके लिए जो है कुछ कार्य करने के लिए तैयार है, कुछ अचीवमेंट भी लेकर आया है। आप उस पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर से ध्यान हटाया तो वो अपनी अचीवमेंट्स में उतना बेटर कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अभी थोड़ी स्ट्रगल और करनी है, ठीक है। उसने अचीवमेंट तो की है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं करी। आपको क्या करना है, उसकी और मदद लेने की उसकी और मदद करने की कोशिश करनी है कि वो अपनी जो सपनों को पूर्ण करे और अपने कामों को आगे बढ़ाए। खुद भी तिलक लगाओ और अपने बच्चे को या आपसे जो भी छोटा है जिसके लिए आप प्राउड फील कर रहे हो, उसके लिए आपका ध्यान है कि मैंने इसके लिए कुछ करना है, उसके माथे पर भी आपने हल्दी और केसर मिला के तिलक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करते हुए दिखाई देते हो, कोई कमी नहीं है, और भी चीज़ें प्राप्त होंगी। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा संयम, ठीक है। गुरु द्वारा भी कुछ ना कुछ ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गुरु के आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। आपको चीज़ें दूर ज़रूर लग रही हैं लेकिन वो आप तक पहुंचने ही वाली हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, आपका जीवन बदल रहा है, आपके लिए जो है नया मार्ग वो दिखा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे को। सैटरडे वाले दिन आप बहुत थक चुके हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ ना कुछ उपलब्धि तो हासिल हो रही है, अचीवमेंट तो हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल से हो रही है मुझे, ये आपको बहुत मुश्किल से अचीवमेंट हो रही है। तो आपने क्या करना है, जो अचीवमेंट हुई है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद मिले, थक हार के सारी चीज़ का मज़ा ख़राब क्यों कर रहे हो। थके हुए हो, अपने लिए कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक बनाकर पी लो, या कुछ लस्सी, पानी, दूध, कुछ भी जो आपका दिल करे तो वो आप पियो और अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रखो। थोड़ी ऊर्जा आती है, नींबू पानी पी लो या कुछ कर लो, अंदर ऊर्जा आएगी तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करके, संघर्ष करके आपको अचीवमेंट लेनी ही है, मिलेगी मुश्किलों के बाद, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा
सैटरडे वाले दिन ये आपके कार्ड्स बताते हैं। अब आपके लिए गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र कह रहा है अपनी पास्ट की बातों को लेके खुद को पीछे खींच के मत रखो, ठीक है। अब जितना एक चीज़ को हम पीछे खींचते हैं ना, वो उतना आगे की तरफ दौड़ता है। ये सिद्धांत है। धनुष को देखो, उसके अंदर तीर लगाकर आप जितना पीछे खींचोगे, छोड़ दो ढीला आगे, वो चलेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा पीछे खींचोगे वो आगे चलेगा। आप जितना मर्जी पास्ट के अंदर घुस लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको आगे ही बढ़ना है। और यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हो जो समझ सको कि एक्चुअली आत्मा का काम क्या है। वहाँ तक पहुँच चुके हो जहाँ तक आप ये समझ पाओ कि मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो हम छोटे होते हैं, इतने से बड़े होते जाते हैं, यही साइकिल है। बूढ़े होते हैं, फिर हम मरते हैं, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। यानी कि हम सोल वही रहती है, बहुत पुरानी आत्मा है, वो सिर्फ बार बार आकर अपनी जो है स्किन, ये हमारा आवरण है जो हमने ओढ़ रखा है आत्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये स्किन जो है बार बार चेंज होती है और हम नया जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है कि ये भी मेरा एक जन्म है, इसे मैंने पूर्ण करना है। ना तो वो चीज़ों का मोह रखता है, ना रिश्तों का मोह रखता है, ना बाकी चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व होता है। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर जो आपको बदल गया, जो ठोकर आपको बदल गई, ईश्वर की तरफ ले गई, किसी ने ज़ोर से लात मारी और आपका रास्ता बदल गया, तो थैंक हिम और हर, ठीक है। उसे शुक्रिया करें क्योंकि उसने आपको छोड़ा, तभी तो आप समझ पाए कि मेरा कोई नहीं है। समझ में आई? तो ये चीज़ें मोह हैं, वो खुद ही मोह तोड़ रहे हैं जो आपसे, आपको खुद मुक्त कर रहे हैं, तो आप क्यों उलझ रहे हो उन चीज़ों के अंदर। तो आपको भी फ्लाई करना है, आपको भी आगे बढ़ना है और अपने लिए जो है बेटर सिचुएशन लेने की कोशिश करनी है। अब करना क्या, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।